हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एपी का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। इसमें बच्चों पदों की संख्या निकालना है। कोई एपी दे देगा, बोलेगा कि इसमें पदों की संख्या निकालिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बच्चों एक एपी है 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट। कहता है इस एपी का 18वां पद ज्ञात करें। अब कहेंगे इसमें नई बात क्या है, ये तो हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा ही है। यस, लेकिन बच्चों आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेते हैं। बच्चों हमें निकालना कितना पद है? 18वां पद। तो 18वां पद का फार्मूला कितना होता है? a प्लस 17d होता है, जहां a प्रथम पद d सार बनता है। तो बताइए एपी का प्रथम पद कितना है? 1 17 इंटू डी। चलिए d मतलब सार बनता है, तो घटा दीजिए। 4 में से 1 घटा तो 3, तो आ गया 1 प्लस 17 दिया कितना? 51। 51 कितना हो गया? 52। मतलब इस एपी का 18वां पद 52। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस एपी का 18वां पद कितना है? 52। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन को उलट देते हैं। हमारे पास एक एपी है 1 4 7 10 डॉट 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 डॉट, और सबसे लास्ट में लिख दिया गया है 52। और आपसे पूछ रहा बच्चों कि इसमें पदों की संख्या बताइए। बताइए कि इसमें कितना पद है? एपी 1 4 7 10 डॉट डॉट 52। और हम जानते हैं कि एपी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है परिमित एपी, दूसरा होता है अपरिमित एपी। परिमित एपी वह होता है जिसमें हम पदों की संख्या गिन सकते हैं। तो हमारे पास तो एक परिमित एपी है। तो बताइए कि इसमें कितने पद है? तो आप देख सकते हैं कि हमने 18वां पद 52 निकाला है, तो इसमें कुल 18 पद होगा। एक और इंटरेस्टेड बात बच्चों, किसी भी एपी में जो अंतिम पद होता है ना, वो जैसे मान लेते हैं कि इस एपी में अगर 20 पद होता, मान लेते हैं कि 20 पद, तो जो सबसे अंतिम वाला पद होगा वो 20वां पद होगा। मान लेते हैं कि इस एपी में 50 पद है, तो जो 52 होगा जो कि सबसे अंत में है वो आपको 50वां पद होगा। मान लेते हैं कि इस एपी में 60 पद है, तो जो 52 है ना आपको 60वां पद हो जाता है। मतलब अंतिम वाला जिस एपी में जितना पदों की संख्या रहता है वो उतना ही वह पद होता है। ठीक है, चलिए तो हमसे क्या पूछ रहा है कि इस एपी में पदों की संख्या बताइए। तो आप लोग तो जानते हैं कि 18 ही से तो निकाला गया है कि ना। फिर भी निकालने का तरीका देख लेते हैं कैसे। मान लेते हैं बच्चों, माना कि एपी में पदों की संख्या n है, तो क्या बोले यदि इसमें 20 पद होता तो 20वां पद कितना होता? 52। तो हमने क्या माना है कि इसमें पदों की संख्या कितना है? n है। इसका मतलब कितना पद हो गया? nवां पद हो गया। तो मेरे पास nवां पद आ गया कितना? 52। और nवां पद का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कितना? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 52। चलिए a प्रथम पद कितना हो गया? 1 प्लस n माइनस 1 डी सार बनता है। सारवंतर घटा लीजिए, कहीं से भी घटा सकते हैं। 7 में से 4 गए 3 बराबर का 52। चलिए 1 प्लस 3 गुना n बराबर 3n, 3 गुना 1 बराबर माइनस का 3 बराबर 52। ठीक है, चलिए तो 3n, 1 में से 3 घटा माइनस का 2 बराबर का 52, तो 3n ये हो गया 52, इस साइड माइनस तो उस साइड हो गया प्लस, तो 3n 52 हो गया कितना? 54। तो 18 दिया 54। आप देख सकते हैं बच्चों कि एपी के इस एपी में पदों की संख्या कितना है? 18 है। साथ में आपको जो 18वां पद है वो 52 है। हम यही कह रहे हैं कि उसमें जितना पदों की संख्या होगा ना, लास्ट वाला उतना ही पद होगा। इसमें पदों की संख्या 18 है, तो 18वां पद कितना है? 52। आइए कुछ और प्रश्न देते हैं। देखिए एपी 20 25 30 डॉट 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 100 में कितने पद है? मतलब पदों की संख्या निकालना है। तो मान लेते हैं कि n पद है। माना कि एपी में पदों की संख्या n है। ठीक है, तो बताइए 100 के पद हो गया। यदि पदों की संख्या n है तो लास्ट वाला nवां पद हो गया। यदि पदों की संख्या 20 होता तो 100 20वां पद हो जाता। ठीक है, चलिए तो हमारे पास nवां पद हो गया कितना? 100। nवां पद के फार्मूला कितना होता बच्चा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 100, है ना।
चलिए तो ए प्रथम पद n माइनस वन इंटू डी, सर डी क्या है, सारवंतर, घटा दीजिए, 25 में से 20 गए 5 बराबर 100, ये हो गया 20, ऐसे 5 गुना n बराबर 5n माइनस 5 गुना 1 बराबर माइनस का 5 बराबर 100, 5n 20 में से 5 गया 15 बराबर का 100, इसठ प्लस उसठ माइनस, यहाँ से हम 5n का मान निकाल लेंगे तो 100 और माइनस 15 यानी 5n बराबर घटा दीजिएगा तो 85, ठीक है, तो ऐसा काट दीजिए, n बराबर 17 पचे 85, मतलब इसमें आपको 17 पद है, साथ में आपको 17वां पद 100 है, ठीक है, ये जांच देते हैं, रुकिए देखिए हम जांच देते हैं, देखिए जांच देते हैं यहाँ पे बच्चों, आपको 17वां पद कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, तो 17वां पद के फार्मूला कितना है, a प्लस 16d, इससे क्या, a मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना 20 प्लस 16d, d मतलब सारवंतर, घटाइए 25 में से 20 गया 5, तो देख लीजिए 20 और साथ में 16 पचे कितना 80, 80 20 कितना 100, देख सकते हैं 17वां पद आपको 100 आया ना। इसका कहने का मतलब ये है कि एपी में जितना पद रहेगा ना, लास्ट वाला जो पद होगा वो उतना ही वह पद होगा, मतलब इस एपी में यदि 17 पद है तो 17वां पद 100 होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देते हैं, देखिए हमारे पास क्या था, एपी 18 15 पूर्णांक 1/2 13 डॉट 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 माइनस 47, ये आपको माइनस 47 है, कहता है मैं पदों की संख्या बताइए, मतलब इस एपी में कितना पद है, तो भाई मान लिए माना कि एपी में पदों की संख्या n है, तो बताइए माइनस 47 कितना पद हुआ, इसमें पदों की संख्या n है तो nवां पद हुआ, इसका मतलब हमारे पास nवां पद जो हो गया माइनस कितना हो गया 47, nवां पद की परिभाषा यस a प्लस a माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का क्या 47, ठीक है। चलिए a प्रथम पद आप देख सकते हैं 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सारवंतर, सर सारवंतर कैसे निकलता है, किसी एक पद और उसके पूर्व के पद के अंतर, तो सारवंतर यहाँ पे निकाल देते हैं d, देखिए d यहाँ पे निकाल देते हैं बच्चों, ठीक है, देखिए d निकाल रहे हैं, तो d निकाल रहे हैं तो आपको 15 पूर्णांक 1/2 में से घटाना कितना है 18, तो इसको पूर्णांक जोड़ दीजिए, ये हो गया 15 दूनी 30 और 30 एक 31/2 माइनस 18, अब लघुत्तम ले लीजिए 31, ये 18 दूनी 36/2, 31 में से 36 गया माइनस का 5/2, अर्थात हमारे पास सारवंतर आ गया कितना -5/2, रख दीजिए यहाँ पे -5/2 बराबर माइनस का 47। चलिए यहाँ पे 18 यहाँ से गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस माइनस 5/2n माइनस गुना माइनस प्लस 5/2 गुना 1 बराबर 5/2 माइनस का 47, ठीक है, आगे देख लीजिए। हाँ चलिए अब इन दोनों को हम उसर भेज देते हैं, ये हो गया माइनस का 5/2n, इधर माइनस का 47 और ये इन दोनों को जो यहाँ पर हम पूर्णांक जोड़ रहे हैं, केवल इन दोनों को, इसको नहीं, तो ये हो गया 18 दूनी कितना 36 और 36 और 5 कितना 41, तो उस और बटा में कितना 2, तो उसठ हो जाएगा कितना 36 5 41, तो माइनस का हो गया -41 और बट्टा का 2, तो ये हो गया -5/2n बराबर, इसको तोड़ दीजिए फिर से, ये हो गया कितना -47 दूनी 94 और -41/2, अब 2 काट दीजिए, ये हो गया माइनस का 5n और ये हो गया 4 1 5 और 9 4 13 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से अगर n का मान निकलेगा तो ये काट जाएगा कितना 5 दूनी 10 7 5 35, यानी इसमें पदों की संख्या कितना है 27, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 27वां पद कितना होना चाहिए -47 होना चाहिए, ठीक है। देखिए हम जांच देते हैं, सताइसवां पद होना चाहिए माइनस का 47, तो 27वां पद का फार्मूला
ए प्लस 26b। इस बच्चा चलिए ए मतलब प्रथम पद कितना 18 प्लस 26 सर, डी की जगह कितना सर तो -5/2 काट देंगे 13 दूनी 26, ये आ गया 18 प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 13 × 5 = 65। अब 18 में से 65 गया तो माइनस का 47। देख लीजिए आया कि नहीं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या 55 अनुक्रम 1 3 5 7 का एक पद है, यदि हाँ तो कौन सा पद है। तो सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन दे कि क्या ये संख्याएं इस एपी का पद है या अनुक्रम का पद है या नहीं। तो पद होने का कंडीशन सुन लीजिए, कोई भी संख्या किसी अनुक्रम का पद तभी होगा जब वो संख्या पूर्णांक होना चाहिए और केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यदि वो संख्याएं धनात्मक पूर्णांक नहीं होती है तो वो संख्या कभी भी एपी या अनुक्रम का पद नहीं हो सकता है। तो मान लेते हैं कि 55 जो है इस एपी का एक पद है, सॉरी अनुक्रम का। माना कि अनुक्रम 1 3 5 7 ... 55 इसका एक पद है और साथ में ए मान लिए कि 55 के पद है, n पद है। माना कि 55 अनुक्रम n पद है। यानी हमारे पास tn बराबर कितना हो गया 55। फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 55। a यानी प्रथम पद 1, n माइनस 1 इंटू डी सारवंतर घटा दीजिए, 5 में से 3 घटा 2 बराबर 55। ये हो गया 1 प्लस 2 गुना n बराबर 2n माइनस 2 गुना 1 बराबर 2 बराबर 55। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे 2n, 1 में से 2 घटेगा माइनस का 1 बराबर 55, 2n 55 इधर माइनस 1 है तो हो जाएगा प्लस 1, तो 2n बराबर कितना 56, 28 दूनी 56। यहाँ n का मान देखिए कितना आया 28। तो सबसे पहले ए देखिए क्या 28 पूर्णांक संख्या है, यस बिल्कुल 28 पूर्णांक संख्या है। साथ में धनात्मक पूर्णांक है, हाँ धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब ये हुआ कि 55 इस एपी का एक पद होगा। कितना पद होगा, तो चूंकि देखिए इसमें हमने माना कि पदों की संख्या कितना है n है, तो हमें पता है कि nवां पद ही 55 होगा। तो यहाँ n की वैल्यू कितना आया 28, यानी 28वां पद ही कितना है 55। निकाल के बता देते हैं, देखिए कैसे मिटा रहे हैं। हाँ देखिए nवां पद यानी 28वां पद, तो 28वां पद फार्मूला कितना a प्लस 27d, a यानी प्रथम पद अनुक्रम का 1 है, 27 d यानी सारवंतर घटा दीजिए 2, तो 1 7 दूनी 54 और 54 1 कितना हो गया 55। आया कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं। देखिए बच्चों कहता है कि क्या -150 एपी 11 8 5 2 ... का एक पद है, यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं बच्चों, माना कि एपी 11 8 5 2 ... का एक पद कितना है -150 है। ठीक है, केमा पद मान लीजिए, एनवा पद मान लीजिए। माना कि एपी का एनवा पद -150 है, यानी टीएन बराबर -150। ठीक है, चलिए तो टीएन का फार्मूला कितना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू 1.5 बराबर माइनस का 150। चलिए a मतलब प्रथम पद, देख लीजिए p का प्रथम पद 11, n माइनस 1 इंटू डी सारवंतर घटा दीजिए, 8 में से 11 घटेगा माइनस के 3 बराबर कितना हो गया माइनस का 150। हमें n निकालना है, ये हो गया 11 -3 गुना n बराबर -3n, -3 गुना -1 बराबर माइनस प्लस
बराबर माइनस का 150। अब यहां पर हो गया माइनस का 3n बराबर माइनस का 150। और यहां देखिए 11 3 कितना हो गया 14, इस साइड उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 14। चलिए तो माइनस 3n बराबर 150 में माइनस 14 जुड़िएगा तो माइनस का 164, माइनस माइनस प्लस, तो 3n बराबर हो गया 164। तो n बराबर निकालिएगा तो हो जाएगा 164/3। काट दीजिए, करता है तो काट देंगे तो n बराबर आ जाएगा 5 तिया 15, बचा 1, 4 तिया 12, बच गया 2 दशमलव 6, मतलब 54वां पद और उसका आधा मतलब छठा भाग। क्या यहाँ n का जो मान है बच्चों पूर्णांक संख्या है? नहीं, n का मान आपको भिन्न संख्या आया है। इसका मतलब ये हुआ कि -150 इस एपी का कोई पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर n पूर्णांक संख्या नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या किसी भी एपी अनुक्रम का पद तभी होगा जब n का वैल्यू धनात्मक पूर्णांक होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, चलिए बाकी इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे।